Hello दोस्तों, welcome back to my channel. My name is Vanshika and I am a CBSE 10th grader. So guys, this video is going to be an early morning study vlog or an after school study vlog or routine you can say, because इसमें मैं सुबह तो जल्दी उठी रही हूँ पढ़ने के लिए, साथ में जब मैं स्कूल से वापस आ जाऊंगी उसका भी मैंने vlog किया है. So if you are new to my channel then do subscribe and make sure to watch this video till end. So let's just get into the video guys, and let me tell you that today is my Hindi pre-board exam and I have woken up so early. I'll definitely tell you guys the reason behind it, but अभी तो time देखो that I have woken up at 3. मैंने 15 minutes लिए to freshen up, to brush my teeth, and it is currently 3:15 and 3:15 की alarm वापस से बजी because I set 10 to 15 alarms. You know, that's my thing, to set 10 to 15 alarms just to wake up so early. And here I am gonna study on my bed. That's my brother sleeping right there, and मैं bed पर पढ़ूंगी because I don't have that much courage to sit and study on my study table in this such cool weather. तो मैं इतनी ठंड में तो ऐसे स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ. एंड हेयर इज़ द आउटर व्यू. बाहर कितना ज़्यादा शांत सा माहौल है. ऑब्वियसली इट्स 3 in the night, तो क्यों नहीं होगा शांत सा माहौल. ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट स्टडिंग एंड लेट मी टेल यू द रीज़न वाई आई हैव वोकन अप सो अर्ली टू स्टडी हिंदी. तो देखो, मेरी हिंदी की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई थी एंड मैं हिंदी कभी ऐसे यूजुअल बेसिस पर पढ़ती भी नहीं हूँ. जब मेरी एग्जाम होती है या टेस्ट होता है या कुछ होता है तो ही मैं हिंदी पढ़ती हूँ. दूसरा, मेरा कभी भी ऐसे रूटीन में कभी हुआ नहीं कि मुझे आज हिंदी पढ़ना पड़ा हो, क्योंकि हिंदी इज़ नॉट दैट टफ फर्स्टली, एंड मेरी हिंदी हो जाती है अच्छे से. एंड आई थिंक मैक्सिमम ऑफ अस डोंट फाइंड हिंदी टू बी टफ. बस थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, ग्रामर पर थोड़ा फोकस करना पड़ता है, तो इस वजह से मैं कभी हिंदी पढ़ती नहीं हूँ. और कल मेरा PL था, कल मेरी प्रिपरेशन लीव थी हिंदी की, तब भी मैंने हिंदी नहीं पढ़ा था बट साइंस पढ़ा था. तो इट वॉज लाइक, मैंने सोचा था कि एग्जाम होने से पहले ऐसे सुबह उठ जाऊँगी, 3 बजे उठ जाऊँगी, आराम से 2-3 घंटे बढ़िया अच्छे से हिंदी की प्रिपरेशन कर लूँगी. दैट विल बी प्रिपरेशन लाइक कि जो मुझे बोर्ड्स में भी हेल्प कर देगी एंड मेरा प्री बोर्ड्स भी बहुत अच्छे से हो जाएगा. तो इस वजह से आई वुक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ताकि मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए. एंड हाउ वॉज आई प्रिपेयरिंग? आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू द समरी ऑफ एवरी चैप्टर, लाइक पर्टिकुलर चैप्टर और पोएम, एंड मैं जस्ट उसके NCERT क्वेश्चन कर रही थी. And this is how I always prepare for Hindi. And Hindi में कुछ flow charts थे which were like helping me a lot in, you know, getting the summary of the chapter, जो कि मुझे like school में ही practice करवाए हैं, जो flow chart बनवाए थे. And yes, now here is the time. It was 6:38 at that moment जब मैंने ऐसे पढ़ना रख दिया था कि ठीक है, it's now time to get up and अब मुझे स्कूल के लिए रेडी हो जाना चाहिए, and I need to get ready for my school and get like I need to leave. ठीक है, तो फिर कुछ मेरे 1-2 poems बची थी जो कि मैं बस में करने वाली हूँ, स्कूल बस में एक्चुअली. एंड हाँ, that's all. और बाकी मेरी ऑलमोस्ट चीज़ें हो गई थी. एंड हेयर आर द फ्लो चार्ट्स ऑफ विच आई वाज टॉकिंग अबाउट. ये वाले फ्लो चार्ट्स हैं जिनने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है रिविजन के टाइम पर, क्योंकि मेरे पास ये ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स के हैं. ये मेरी हिंदी वाली टीचर ने ही बनवाने में हेल्प करी. लाइक शी पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, तो हाँ, हमें एफर्ट्स कम लगाने पड़ते हैं. Anyways, here is my water bottle of physics वाला, and अब मैं ये मेरी बुक्स एंड कॉपीज़ को ऐसे रख दूंगी बैग में, अपना बैग पैक करूँगी बिकॉज नाउ आई नीड टू लीव फॉर माई स्कूल. मुझे रेडी होना है फटाफट से, एंड देन आई विल बी लीविंग फॉर स्कूल एंड आई विल बी गिविंग माई प्री बोर्ड एग्जाम. आई होप विल गो गुड. बट हिंदी है तो आई डोंट टेक सो मच स्ट्रेस ऑफ हिंदी, क्योंकि हिंदी मेरे से हो जाती है. ओके, सो या. ओके, सो हेयर आई एम बैक फ्रॉम माई स्कूल. मैं स्कूल से अपना प्री बोर्ड देकर आ चुकी हूँ एंड मैं पेपर अपना दिखाऊंगी, वो डिस्कस भी करूँगी. बट आते से ही सबसे पहले तो मैंने अपना क्वेश्चन पेपर निकाला, चेंज करा, थोड़ा कुछ खाया, खाना खाया, एंड देन आई डायरेक्टली स्टार्टेड टू सॉल्व स्टार्टेड टू सॉल्व क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक बाय PW ऑफ साइंस. ठीक है, मैंने साइंस की अपनी सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक निकाली. अब आते से ही मैंने क्यों निकाली है? बिकॉज ये मेरी टू डू लिस्ट में था फर्स्टली कि मुझे इसके क्वेश्चन करने हैं, एंड आते से ही इसीलिए करना है क्योंकि अगर मैं किसी दूसरी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती हूँ देन आई गेट डिस्ट्रैक्ट एंड मेरे टास्क कंप्लीट नहीं हो पाते हैं. तो मैंने ये तो डिसाइड कर लिया था कि आते से ही मैं सबसे पहले इसके क्वेश्चंस कर लूँगी एंड वो अपना टास्क कंप्लीट कर लूँगी. तो मुझे करने थे इसके 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. अब 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेडली एग्जाम्स में आए हैं एंड इस बार भी इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इनको कैसे मिस कर सकती हूँ. तो आई स्टार्टेड विद द रिविजन ऑफ चीट शीट. नाउ एज ये 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाली बुक है, तो इसमें सिर्फ सैम्पल पेपर्स ही नहीं है, इसमें चीट शीट्स है ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. देन इट हैज़ 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, देन CBSE के सैम्पल पेपर, एंड देन फिर इसके खुद के PW के अपने 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स. तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक देयर आर सो गुड क्वेश्चंस एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन. पर मैं तो अभी 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कर रही थी. मैंने सैम्पल पेपर्स के भी क्वेश्चंस बहुत बार करे हैं एंड आई हैव शोड यू गाइज इनटू द वीडियो. बट अभी मुझे 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस करने थे जो कि मैं पेंसिल से ही बुक में ही कर रही थी. इसमें MCQ टाइप थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन भी थे, तो जो कि मैं ओरली कर रही थी. लाइक मैं ऐसे पूरा प्रॉपर तरीके से
लिख के नहीं कर रही थी, मैं ओरली कर रही थी जस्ट टू चेक कि ठीक है मैं क्वेश्चंस कर पा रही हूँ या नहीं। एंड फिर इस टाइप से देख सकते हो मैंने पेंसिल से यहाँ पर लिख कर सारे क्वेश्चंस करे हैं, लाइक बहुत ही शॉर्ट वे में लिखा है, बट हाँ एक्चुअली ओरली बोल सकते हो कि मैंने ओरली ये क्वेश्चंस करे थे। देन आई ऑल्सो चेक द सॉल्यूशन ऑफ 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस बाय स्कैनिंग द QR कोड। 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप QR कोड को स्कैन करके मिल जाता है। एंड ये जो सैम्पल पेपर्स है इनके तो डिटेल सॉल्यूशंस इस बुक में ही दिए हुए हैं। हियर यू गाइस कैन सी कि मैंने ये सैम्पल साइंस का जो सैम्पल पेपर है इसके कुछ MCQ क्वेश्चंस इसमें कर रखे हैं, लाइक एज यू गाइस कैन सी ये बुक में ही मैंने करे थे MCQ क्वेश्चंस। एंड हियर इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट विद डिटेल मार्किंग स्कीम्स एंड एवरीथिंग, लाइक प्रॉपर डिटेल आंसर्स दे रखे हैं। तो इफ़ यू गाइस वांट तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो यू गाइस कैन ईजिली गो फॉर दैट। एंड अगर मैं बताऊँ तो मैंने तो अमेजोन से ली थी ये बुक, बाय द वे। ओके, सो मूविंग अहेड, अब फाइनली वो टाइम आ जाता है व्हेन आई नीड टू डिस्कस द पेपर विथ यू ऑल। सबसे पहले तो एक चीज़ दैट आई रियली वांटेड टू से इज दैट द पेपर वाज सो लेंथी। इतना लंबा पेपर, क्योंकि हिंदी में इतना ज़्यादा लिखने का होता है, इतना बड़ा राइटिंग सेक्शन होता है, लाइक अनुच्छेद, पत्र, विज्ञापन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ईमेल एंड एवरीथिंग, स्टोरी एंड सो मेनी थिंग्स आर प्रेजेंट इन टू द राइटिंग सेक्शन। तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड मेरा एंड मोमेंट तक भी हाथ चले जा रहा है, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था इन माई हैंड्स, क्योंकि हिंदी एक तो लिखने की ज़्यादा प्रैक्टिस है नहीं, एंड इंग्लिश एक ऐसी होती है कि इंग्लिश कर्सिव आप हैंड राइटिंग में लिखते हो तो एक बहुत फ्लो में बहुत अच्छे से लिख पाते हैं, बट हिंदी में हर लेटर के बाद हाथ उठाना पड़ता है, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, इट कंज्यूम्स टाइम। तो बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा था, बट स्टिल आई डिडंट लीव क्वेश्चन। मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करे एंड सब कुछ बहुत अच्छे से करा है। तो माई हिंदी एग्जाम वेंट वेल, लाइक हाँ मेरा एग्जाम अच्छा गया है, मैंने जैसे 3 घंटे की प्रिपरेशंस में अच्छा एग्जाम करके आ गई हूँ मैं, एंड दैट्स हाउ माई पेपर वेंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टडीज़, लाइक लेट्स मूव अहेड इनटू द आवर स्टडीज़। मेरा एक टास्क तो हो गया सैम्पल पेपर सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट मुझे वही अपने नोट्स का रिविजन करना है, जो भी मेरा साइंस का ही करना है एक्चुअली। मुझे अभी मैं साइंस थोड़ा सा ज़्यादा कर रही हूँ इन दिनों, बिकॉज मुझे थोड़ा सा साइंस अपना स्ट्रॉन्ग करना है इस वजह से। सो येस, आई हैव टेकन आउट माई नोट्स वाली कॉपी, जिसमें मैंने साइंस के हर चैप्टर के नोट्स बना रखे हैं। ये देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने इसमें नोट्स बना रखे हैं। अपनी नोट्स वाली कॉपी के साथ साथ आई हैव ऑल्सो टेकन आउट माई साइंस की NCERT टेक्स्ट बुक। मैंने अपनी NCERT टेक्स्ट बुक भी निकाली साथ में, एंड देन आई स्टार्टेड टू स्टडी। अब मैंने ना इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3, तो इसमें ना सबसे पहले तो मैंने अपने खुद के नोट्स का रिविजन किया, जो भी मैंने पूरे फॉर्मूलाज का एंड पूरा मैंने नोट्स बना रखे थे पहले से, उसको मैं जो पहले रिविजन करना था, उसके बाद मुझे NCERT क्वेश्चंस का भी रिविजन करना था। लाइक हाँ, मैं साइंस में कभी भी NCERT क्वेश्चंस को नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि हमारे टीचर्स ने भी बताया एंड सब ने कि NCERT क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं एग्जाम में, लाइक बोर्ड्स में डायरेक्टली साइंस के उससे NCERT क्वेश्चंस आते हैं, सो यू शुड नॉट मिस दैट। तो हाँ, मैं पहले अपने इस इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर का नोट्स से रिविजन करूँगी, सारे नोट्स का रिविजन करूँगी। उसके बाद मैं NCERT क्वेश्चन एंड NCERT में जो एग्जाम्पल्स भी दिए होते हैं फिजिक्स में, लाइक फिजिक्स में आप देखोगे तो न्यूमेरिकल्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, चैप्टर 1 में भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, चैप्टर 2 में भी, एंड इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। सो वी शुड नॉट लाइक मिस दोज एग्जाम्पल्स एज वेल। तो वो एग्जाम्पल्स की भी प्रैक्टिस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एज सून एज आई फिनिश्ड लाइक रिवाइजिंग माई नोट्स, यहाँ पर ये मेरे नोट्स का एंड हो जाता है, लाइक रिविजन का। मैंने रिविजन किया नोट्स का, उसके बाद जो मैंने NCERT टेक्स्ट बुक निकाली थी मेरी, उसमें से मुझे प्रैक्टिस करने थे ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड ये एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के ही। अब मैंने ये पहले कर रखे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने कहाँ पर कर रखे हैं। येस, हियर यू गाइस कैन सी कि ये जो मेरी पहले वाली रफ कॉपी थी, इसमें आप देख सकते हो कि मैंने कैसे कितने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, इसमें कुछ कर रखे हैं, एंड साथ में मैंने ये जो मेरी नोट्स वाली कॉपी है, इसमें भी पीछे मैंने ये क्वेश्चंस कर रखे हैं, लाइक सारे एक बार तो मेरे हो रखे हैं। बट हुआ क्या है कि काफ़ी टाइम पहले हुए थे, लाइक जब मेरे रिविजन टेस्ट चल रहे थे दिसंबर में, तब मैंने किए थे ये सारे, एंड आई थिंक आई शुड रिवाइज देम वंस, क्योंकि ऐसा है मैं याद तो करती नहीं, ऑब्वियसली मैं रटती नहीं हूँ, डोंट थिंक गाइस कि मैं रटती हूँ ये सारी चीज़ें, इसलिए मुझे वापस से करना पड़ रहा है। नो, इट्स नॉट द केस, बट स्टिल आई वांटेड कि मैं एक बार उन सारे कंसेप्ट के थ्रू चले जाऊँ, तो मुझे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, ओके, एंड सारी चीज़ें फ्रेश बैठ जाएगी दिमाग में। सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि मैं सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को एंड एग्जाम्पल्स को वापस से एक बार करती हूँ। ओके, सो देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब मैं क्या कर रही थी, क्योंकि मैंने ये सारे एक बार तो कर ही लिए हैं, तो मैं ना डायरेक्टली आंसर नहीं देख रही थी, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रही थी, खुद से कोशिश कर रही थी इफ़ आई कैन डू, एंड लाइक मोस्ट ऑफ देम आई वॉज एबल टू डू। बट फिर भी कुछ क्वेश्चन जिसमें मैं लास्ट टाइम भी अटकी थी, लाइक लास्ट टाइम जब मैंने प्रैक्टिस करी थी, उस टाइम भी जब मुझे कन्फ्यूजन आया था उन क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में मुझे आज भी कन्फ्यूजन आ रहा था। ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि यार पहले भी जो क्वेश्चन में मुझे डाउट थे, वो डाउट्स
डाउट्स मुझे इस बार भी आ रहे थे। तो उससे मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई कि मेरे डाउट्स उस टाइम पर अच्छे से क्लियर नहीं हुए थे, एंड आई शुड लाइक फोकस अपॉन देम वेरी एफिशिएंटली। ठीक है, तो मुझे ये था कि मैं सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से एक बार और कर लूँ। एंड ओके, सो आज जैसे कि मैं हिंदी का प्री बोर्ड देकर आई, सुबह मैं उठी थी, हिंदी का प्री बोर्ड दिया, देन स्कूल से रिटर्न आई तो मैंने सैम्पल पेपर वाली बुक के क्वेश्चंस, कुछ जो 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। एंड उसके बाद जस्ट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के नोट्स का रिविजन किया, एंड अभी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करे, एंड दैट्स ऑल आई डिड ऑन दैट डे। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई थी, आई नीडेड सम रेस्ट, क्योंकि मैं सुबह भी जल्दी उठी थी तो मुझे रेस्ट तो चाहिए था। सो हाँ, मैंने सिर्फ इतना ही करा था उस दिन। सो येस गाइज, हियर इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. So that was it for the video, guys. If you are new to my channel, then do subscribe, and thank you so much for watching this video till end. See you in my next video. Till then, bye bye. And yeah, I know I have uploaded this video a whole week late, like पूरे एक हफ्ते बाद. Last Sunday मैंने video upload किया था, and इस Sunday मैं video upload कर रही हूँ. I know, okay, I am not going very proper in uploading videos because of my studies, but yes, I'll try my best to keep you guys updated, and I hope you are doing good. You are, preparing well for your exams, and best of luck. Bye bye.